दोरजे जी, आप दिल्ली आए हैं। दिल्ली आने का क्या पर्पस क्या है इस बार आपका? आज अल्टा हमारे ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस का एपेक्स बॉडी है। हम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलने आए हैं। ये पिछला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3 साल पहले, उसका एक तो कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी आर्मी के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए आए हैं। और उससे ज़्यादा हमारे गाड़ियों का एक आर्मी में विंटेज का एक क्लाउस निकला था, तो पूरा डाउन लेवल पे वो लाइट व्हीकल्स को 6 साल और ये हैवी व्हीकल्स को ट्रक्स बसेस को 15 साल किए थे। तो उसका पिछले 3 साल पहले उसको थोड़ा बढ़ा के ट्रक्स और बसेस को 18 साल किए थे और टैक्सी को 9 साल किया था। तो हमने ये जोर देकर आए हैं कि लद्दाख में स्थिति बहुत अलग है, एनवायरनमेंट टोटली अलग है, क्योंकि लद्दाख में गाड़ियां हमारे 6 महीना ही चलते हैं, बाकी तो जुजिला और ये रोहतांग पूरा बंद रहते हैं, हमारा कनेक्टिविटी बंद रहते हैं, टूरिस्ट नहीं होते हैं। तो 6 महीना ही हम साल में चलाते हैं, तो नेचुरली हमारा गाड़ियों का लाइफ जो है वो डबल हो जाते हैं। और साथ में वहां पे जंग नहीं होने पर रास्टिंग का कोई चांसेस नहीं है। तो ये माना जाए कि ये गाड़ियों के विंटेज का मसला है आपका। बिल्कुल जी। तो राजनाथ सिंह के साथ में फिर आपकी क्या बातचीत हुई इस बारे में? राजनाथ सिंह के साथ राजनाथ सिंह तो बहुत बाखूबी लद्दाख आते रहते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह जानकारी है हमारे वहाँ के हालत का। तो अभी डिफेंस में जब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री से अगर ये क्लाउज को थोड़ा एडिट नहीं किए, चेंज नहीं किए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर गाड़ियाँ बहुत ही मतलब नई गाड़ियाँ उनको चाहिए, तो पुराने सारे गाड़ियां हैं वो जो लोन पे लाए हैं वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पे एक रिलैक्सेशन मिले। तो राजनाथ सिंह जी ने हमें एश्योरेंस दिया है कि वो नेक्स्ट टाइम पे इसी 1-2 दिन में एमपी साहब के साथ बैठकर पूरी तरह समझेंगे और रिलैक्सेशन देंगे, हमको एश्योर्ड किया है। तो आपकी अपने सांसद महोदय के साथ भी बातचीत हुई? जी, हमने फिर हमारे एमपी साहब के साथ मिलकर इस इशू पे हमने थ्रोली डिस्कस किया था कि राजनाथ सिंह के साथ वो प्रेजेंट कर सके। ये टैक्सी यूनियन का क्या मसला है, टैक्सियों का? अभी दोरजे जी ने बोला ये विंटेज का, तब ये मेरा पहले 9 साल का था। मैं भी यही टैक्सी का भी 18 या 20 साल होना चाहिए। तभी अभी हमारे कोविड की सिचुएशन में बहुत बुरा हाल है। मेरा 3,500 मेरा टैक्सी ओनर है। तब गवर्नमेंट में ये कहना चाहता हूँ हमें कुछ रिलेक्शन कुछ दिया जाए ताकि हमारा कारोबार चले, ताकि उनका बच्चे स्कूल में जा सके। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में और कितने परिवार निर्भर हैं इनके ऊपर? क्या जी? कितने परिवार डिपेंडेंट है इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर? अच्छा, ये डिपेंड सब ये हमारा ये 10,000 मेरा फैमिली मेंबर जो चलता है टैक्सी, उसी टैक्सी से टैक्सी, ट्रक, बसेस और सारे ट्रांसपोर्ट मिला के 10,000 फैमिली को कम से कम ये खाना खिलाते हैं। 10,000 फैमिली इस पर डिपेंडेंट है, मतलब मान के चले तो समझ लो 40,000 लोग कम से कम 4 भी होगा। तो कुल आबादी का करीब मान के चले 40% तो मान ही ले। हाँ, 40% तो बिल्कुल। देखिए, आप जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या फैमिलीज घर में रहते हैं, तो अगर 10,000 मेंबर्स फैमिली का गाड़ी पे कम चला रहा है तो ऑलमोस्ट बहुत 50% से भी ऊपर जाते हैं जी। तो इसका डिपेंडेंसी टूरिज्म ना आने पर और गाड़ियों के ना चलने पर ये रुक जाए। तो बहुत सारे फैमिलीज में अभी एकदम बोले हैं, लद्दाख में एक ही साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है, तो उनका कहना है कि ये कोविड-19 के दौरान लोगों का लोन में डूबते हुए तो लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ गया है। तो उसके रिलैक्सेशन के लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ टाइप में हर हालत में हम उनको कोऑपरेशन देकर थोड़ा कमाने का साधन हर हालत में बनाए, तो उनका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो फिर खुशहाल होगा सोसाइटी। इस कोविड में आप इस सेक्टर में, टैक्सी सेक्टर में कितना अनुमान लगाते कि नुकसान हुआ होगा? ये 600 करोड़ जैसे हमारे नुकसान हो गया है। 600 करोड़ का नुकसान है। तो इसकी अब भरपाई आने वाले जो सीजन होगा कैसे कर पाएंगे? अब देखते हैं, इतना तो मेरे अभी सुनने में है, अभी इतना टूरिस्ट नहीं है, अभी लॉक बोर्ड है, अभी इतना बुकिंग वुकिंग नहीं है। अभी मैं ये परेशान हो रहा है, अभी नेक्स्ट कैसे गुजारा होगा सब फैमिली का। आप सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं?
हमने पहले भी गवर्नमेंट से लिखा था, हमें कुछ रिलैक्सेशन कोई दिया जाए, कोई हमारा बच्चों का जो स्कूल में जाता है उनका कोई फीस का, ऐसे मैंने कुछ किया था जी। तो किस तरह का आश्वासन मिला वहां से, कुछ मिला अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अभी कल मैं एमपी साहब से भी बात किया और थोड़ा हमें इंश्योरेंस दे रहा है, कुछ हो जाएगा बोल के। दुर्जय जी और बताइए इस सेक्टर में और क्या क्या किया जाए जिससे इसको बहुत बढ़ावा मिले ट्रांसपोर्ट सेक्टर में? एक सीधा चीज मोदी जी ने किया था कि कोविड के दौरान लास्ट एक पूरे साल में जो लेट फीस लग रहा है डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करने का, वो हमें रिलैक्स मिला है। अच्छा। तो उससे पहले का हमारा जो ट्रांजिशन पीरियड था, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग होता है सामने, इसमें भी ट्रांजिशन में हमारा कुछ पेपर्स बने नहीं थे, तो उनका लेट फीस लगा के आएंगे तो 2 साल से गिनते आ रहा है, तो वो बहुत 20-30 हजार रुपए हर एक गाड़ी को लग रहा है। तो वो सारा को डिलीट करके हमने गवर्नर साहब से मिला है वहाँ एलजी साहब से, तो हमारा 4-5 पॉइंट रखा है, वो सारा वैलिड समझा। अभी उस पे इंक्वायरी चल रहा है और हमारा आरटीओ और एआरटीओ और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब मिलकर उस पे कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा है। हमें उम्मीद है कि ठीक ढंग का हमें रिलैक्सेशन मिले और ये जहां जहां जिस सेक्टर में गाड़ी चलते हैं उसको चलने का ज्यादा सुविधा करे, कॉर्पोरेशन सरकार करे तो उसमें भी फायदा हो सकते हैं। बाकी फाइनेंशियली अगर किसी को कोई इंश्योरेंस कर पाए या कम से कम बच्चों का स्कूल का फीस जैसे युंतन जी ने बताया, तो उस तरीके का कहीं भी सेक्टर में ढूंढकर अगर 5 दिन बैठकर हम सोचे तो कई इलाके से हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो लेकिन इसको सीरियसली सोचने की जरूरत है, नहीं तो लोग जवान है, लोग को जो गाड़ी चलाते हैं उस पर अगर जब कुछ भी नहीं मिलना तो एक ही बात होती है अनएम्प्लॉयड को, लेकिन उसके बाद ईएमआई पे करना पड़ता है, कुछ नहीं आने के बाद इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ा के जो लोन पे कर रहा है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड जैसा हो जाता है। ये जहाज का किराया इन दिनों में देखने में आया कि बहुत बढ़ चुका है जी। एक आम आदमी जो पहाड़ों में रहते हैं, लद्दाख जैसे एरिया में, कैसे सरवाइव करेगा? उसको ये दिल्ली आना हो किसी हो तो इतने किराए कैसे पे करेगा? तो सरकार कुछ कर नहीं रही इस बारे में। इसमें ये फ्लाइट का जो सेल्फ रेगुलेटरी जो है उसमें सर्दियों में रेट बहुत नीचे जाता है, जैसे 2000-3000 में थे, अभी ये उल्टा हो जाते हैं। लद्दाख से इधर आते हुए आपको 2 या 3 हजार में टिकट मिलेगा, लेकिन यहां से वहां जाते हुए महंगा हो जाते हैं। तो इनका मार्केटिंग का जो सिस्टम है, वैसे भी इसको एक चेक की जरूरत है, लोगों को जो पे कर पाए, टिकट खरीद पाए, गरीबों को भी आ सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। हम पिछले 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अथॉरिटी उसको चेक नहीं कर रहा है, तो ये करना चाहिए। क्योंकि रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, केवल एक जहाज ही एक साधन है आने जाने के लिए। ऐसे में कितना मुश्किल होता होगा लद्दाख के लोगों के लिए? ये देखिए, बहुत आपने ये अच्छा सवाल पूछा है। जो हमारे जो ट्रीटमेंट के लिए जो यहाँ जो वहाँ से जो बीमार इलाज के लिए आता है उनके लिए फिर ये बहुत दुख की बात है। तो आप चाहते हैं कि किराए सस्ते हों? ये किराया सस्ता होना चाहिए सर। जैसे अभी दुर्जय जी ने बोला जब ये विंटर में यहाँ से लद्दाख से दिल्ली आना होता तो उस टाइम फिर 1800-2000 की 2500 तो मिल जाता है। अभी हम कल परसों वापस जाने इसकी टिकट 15,000 से 18,000 की बीच में जा रही है, इसीलिए बहुत दुख की बात है। ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में दुर्जय जी कुछ सुधार आया है? बिल्कुल आया। जैसे सर्दियों में हमारे जो कार्गो का फ्लाइट चला या फ्लाइट्स में इस विंटर हमारे को सब्जी की कमी बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा वैल्यू जो भी हो, लेकिन इस विंटर में लद्दाख में सब्जी हर एक लोगों ने खाया। तो उसी तरह 4-4, 5-5 फ्लाइट का सुविधा रहा, फ्लाइट की कमी विंटर में बिल्कुल नहीं हुआ जी। तो अभी जो रेट जो उनके ट्रांजिशन में उल्टा जब ज्यादा रेट लोग लेबर्स वगैरह जब ज्यादा जा रहा है तो उस बुकिंग के राशनेस पे ये रेट थोड़ा ऊंचा जा रहा है। तो इसको स्टेबल ला पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूटी बनने के बाद बहुत सारे चीजों में सुधार आए। आप इसका क्लैश कोइंसिडेंटल ये हो गया, कोविड आ गया, तो उसमें ज्यादा हमें प्रदर्शन नहीं कर पाए यूटी लद्दाख, लेकिन आने वाले साल में बहुत अच्छे करेंगे। दुर्जय जी अभी कुछ सेक्टरों में टिकट बहुत सस्ते भी हुए हैं, फ्लाइटें स्टार्ट की हैं। उड़ान योजना, ये उड़ान योजना लद्दाख में लागू नहीं हो सकती? एक्चुअली उड़ान के स्कीम्स में नुब्रा और करगिल का जो एयरपोर्ट सिलेक्ट हुआ था, ले को भी होना चाहिए। उसमें 1 घंटा, ले और दिल्ली 1 घंटे का ही फैसला है।
तो अगर 1 घंटे में जो डिस्टेंस तय करते हैं वो 2500 रुपीज में होते हैं, तो स्ट्रिक्टली अगर सरकार उड़ान के जो स्कीम है वो ले सेक्टर में या नुब्रा में या करगिल में करे तो एक बहुत ही अच्छा एक रिलैक्सेशन होगा लोगों के लिए, ले वालों